अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात नहुम का बाब नंबर 9 मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ाम से मुताबिकत यानी कि एडॉप्टेशन इन डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इकोसिस्टम को सबसे पहले हम देखेंगे। इको का मतलब होता है माहौल और सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि डिफरेंट की बात क्या है, मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि इकोसिस्टम डिफरेंट तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है। जब आप बात करते हैं पानी में रहने वाले जानवरों की, जब हम बात करते हैं और पानी और जानवरों की रिलेटेड बात करते हैं, तब आ जाएगा हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम आ जाएंगे। जब आप बात करते हैं मिट्टी और मिट्टी पर रहने वाले जानदार और वो जानदार मिट्टी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जब आप उस तरह की बात करते हैं और उनके मुताबिकत के ऊपर आप गौर करते हैं, तो आ जाएगा वहाँ पर लैंड इकोसिस्टम या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे, उस तरह का इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें देखेंगे कि एडॉप्टेशन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया। एडॉप्टेशन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस माहौल में कैसे ढाल लेते हैं। जैसे आप देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि डेज़र्ट एरिया में जाइए। डेज़र्ट इकोसिस्टम की जब हम बात करेंगे तो डेज़र्ट मतलब रेगिस्तानी जो इलाके में जाएंगे, वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है, मतलब पानी ना के बराबर होता है। तो वहाँ पर जब पानी की कमी है और ले है, फिर भी वहाँ के जानवर अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कैसे वो लोग सरवाइव कर रही हैं। जब आप एडॉप्टेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को सरवाइव कर रहा है उस पर्टिकुलर माहौल में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पोलार रीजन की, जब हम बात करेंगे कुतबी इलाके, जब बोलते हैं ये जो हमारा ज़मीन है ऊपर का जो होता है ऊपरी, और ये जो ये वाला हिस्सा होता है कुतबी इलाके, पोलार रीजन होता है। पोलार रीजन में भी पोलार रीजन का क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में हो चलता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है दर्ज हरारत है -3, माइनस से भी -17, इतना चलता रहता है, माइनस से भी कम में चलता रहता है, तब भी वहाँ पर जानवर सरवाइव कर लेते हैं। तो किस तरह से करते हैं, किस तरह से अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं और उन चेंजेस के ज़रिए वो माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं, देखेंगे हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम की। जब हम बात करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम मैंग्रोव का जिक्र ना करें। मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव कहाँ पर उड़ता है, मैंग्रोव कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो मैंग्रोव है हमारा, ये मार्शी एरियाज, मतलब जहाँ पर नमी होता है, खारे पानी वगैरह का जो नमी इलाका होता है और मीठा पानी और खारा पानी जब जहाँ पर मिलता है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही मुलायम नमी वाली होती है, चिकनी होती है, तो वहाँ पर इस मैंग्रोव फॉरेस्ट का ग्रोथ होता है। और जब ग्रोथ होता है तो वहाँ पर देखिए खारा पानी भी होता है, खारा पानी की वजह से नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी हालत में इन प्लांट के रूट्स को ट्रांसपीरेशन में दिक्कत तो आती हैं। तो उस दिक्कत से निपटने के लिए ये प्लांट्स कैसे करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, तो उसके लिए ये प्लांट्स के जो रूट्स है, रूट्स क्या है, थोड़े से ऊपर आ जाते, उभर के ऊपर आ जाते हैं। जो प्लांट है, प्लांट का जो रूट है थोड़ा सा उभर के ऊपर आता है और उभर के आकर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। उसको बोलेंगे निमटोफोर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन दरख्तों की जड़ों से चंद उभारनुमा साख्तें नमो पाती हैं, जिन्हें हम निमटोफोर कहेंगे। और ये क्या है, एरियल रूट सतह के करीब नमो पाने वाली जानिबी जड़ों से जानिबी मतलब होता है साइड से निकलती हैं और सतह ज़मीन से तकरीबन 12 इंच तक उभरती हैं, यानी कि 12 इंच थोड़ा ज़मीन से ऊपर को जाती है वो। और पौधों में इनका कोई मखसूस फेल अब तक मालूम तो नहीं हुआ, लेकिन ये मालूम करते हैं कि ये ट्रांसपीरेशन में रोल प्ले करती हैं।
क्योंकि वहाँ पर मार्शी एरिया है और खारा पानी भी बहुत ज़्यादा है और नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी हालत में प्लांट को सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव करने के लिए उस प्लांट को बाहर से कुछ ना कुछ गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से गैसेस को एक्सचेंज करके बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करती हैं, उन प्लांट्स की रूट्स अपने आप को एडॉप्ट कर लेती हैं उस पर्टिकुलर माहौल में। कैसे करेंगे एडॉप्ट, के रूट्स को बाहर निकालेगी, 12 इंच रूट्स को बाहर खारिज करके उस रूट्स के ज़रिए वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट। अब ये देखिए, इसको बोलेंगे हम एलोवेरा, बोलेंगे घी गवार जिसको बोलते हैं। और ये ज़ीरो फाइटिंग, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, ज़ीरो का मतलब होता है डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पर जब आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। तो ऐसे में प्लांट्स क्या कर लेते हैं, ज़मीन के अंदर से पानी को लेकर अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। और वो पत्ते वगैरह नहीं रखते, प्लांट्स नहीं रखते। क्यों, अगर वो पत्ते रखेंगे तो उन पत्तों के ज़रिए जो पानी है, ट्रांसपीरेशन जो पढ़े थे हम, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, उसके ज़रिए क्या होता है, पानी खारिज हो जाता है, पानी ज़ायद हो जाता है। तो वैसी हालत में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसी मतलब अपने आप को पानी, अपनी बॉडी से पानी ना जाने के लिए ये पौधे क्या करते हैं, इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। और इनके अंदर जो है पूरा लिक्विड पानी भरा हुआ होता है, स्टोरेज की तरह काम करता है ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए आ सके। अब देखिए हम इसका जो एग्जाम्पल है, ज़ीरो फाइट प्लांट का एग्जाम्पल जब आप लेंगे, आप और आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एलोवेरा के अलावा ओपेनशिया मिलेगा पढ़ने को। ओपेनशिया बोलेंगे, ये कैक्टस बोलेंगे, ये सब क्या होता है हमारा, सक्कुलेंट स्टेम बोलेंगे। ये सब क्या होता है हमारा, ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और अपने आप को ये अडॉप्ट कर लेते हैं, सडन चेंजेस अपनी बॉडी में एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करके उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, जब आप डेजर्ट एरिया की बात करते हैं और डेजर्ट एरिया में आप कैमल की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैमल क्या करता है, हम सबको मालूम है, कैमल पानी नहीं पिए बगैर कई दिन तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ढाल लिया। ठीक है, तो अब वो कैसे करेगा, क्योंकि कैमल के ऊपर जो दिख रहा है आपको वो हम्प रहता है, उसके अंदर वो एक जब बार पानी पीता है तो उसके अंदर पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखता है। और कहीं साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि इस हम्प के अंदर फैट का भी स्टोर होता है, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ फैट भी वहाँ पर होता है। और जब भी पानी को किल्लत आती है तो फैट भी ब्रेक डाउन होता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना भी है। इसके अलावा हम आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे।